हेलो एवरीवन। तो आज की मूवी है कुंग फू पांडा। ये एक मोटिवेशनल मूवी है जो एक मोटे पैंडा के बारे में है जो हमेशा से कुंग फू योद्धा बनना चाहता था और उसके सपने देखता रहता था कि वो भी शायद एक दिन उन ग्रेट 5 मास्टर जैसा बन पाएगा जो उसके सुपर हीरो हैं। वो उन सबके सपने देख ही रहा होता है कि उसके फादर उसे जगाते हैं और काम पर आने को कहते हैं। उनका एक छोटा सा ढाबा होता है जिसे वो दोनों मिलकर संभालते हैं। उसके फादर हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह एक अच्छा बावर्ची बने और अपने पुश्तैनी काम को संभाले जैसे ही उन्होंने संभाली पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन पो का इस काम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने पिता की तरह एक बावर्ची नहीं बनना चाहता था बल्कि वो बनना चाहता था एक कुंग फू मास्टर। लेकिन उसके पिता ये बात नहीं समझ पाते और उसे काम पर लग जाने को कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जेड महल में मास्टर शिफू अपने 5 योद्धाओं की तैयारी करा रहे होते हैं जिनका नाम होता है टाइग्रस, मंकी, क्रेन, वाइपर, मैंटिस। वो उन्हें और पैनापन लाने को कहते हैं। तभी गुरु उगवे का संदेश आता है और मास्टर शिफू उनसे मिलने के लिए उनके पास जल्दी से जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है। मास्टर उगवे जो उनमें सबसे बड़े होते हैं और काफी बूढ़े होते हैं, वो शिफू से कहते हैं कि ताइलंग वापस आएगा जो इस कहानी का विलन होता है। मास्टर शिफू ये सुनकर काफी घबरा जाते हैं और जैंग को कहते हैं कि तुम उड़कर चोरगोम जेल में जाओ और ताइलंग की सुरक्षा को दुगना करने को कहो ताकि वो उस जेल से भागने ना पाए। तभी मास्टर उगवे शिफू से कहते हैं कि आप होने को नहीं टाल सकते और ना उसे बदल सकते हैं। तुम्हें ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए और शांत मन से इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। वो उन्हें ड्रैगन पुलिंदे की तरफ इशारा करते हैं और मास्टर शिफू उनसे पूछते हैं कि कौन इस पावर के लायक है और कौन बन सकता है ड्रैगन योद्धा। वो घाटी में ड्रैगन योद्धा चुने जाने की घोषणा करा देते हैं, वो भी आज। पो ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से सबको जेड महल में जाने को कहता है कि आज मास्टर उगवे ड्रैगन योद्धा चुनने जा रहे हैं। देखते हैं कौन उन 5 योद्धाओं में से चुना जाएगा ड्रैगन योद्धा। तभी पो के फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने सेवैयों को ठेला भी लेकर चले जाना चाहिए। वहां पर सब लोग होंगे और तुम्हारी काफी अच्छी कमाई होगी। लेकिन पो उस सेवैयों के ठेले को नहीं ले जाना चाहता था, पर वो ये बात अपने पिता को नहीं बोल पाता और वो भी सब लोगों के साथ चल पड़ता है जेड महल अपने सेवैयों के ठेले को लेकर। वो सबको ऊपर जाते हुए देखता है लेकिन अपने ठेले की वजह से ऊपर नहीं जा पाता और वो उसे छोड़कर ही ऊपर चला जाता है। लेकिन तभी जेड महल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और पो बाहर ही रह जाता है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी समारोह शुरू हो जाता है और मास्टर शिफू अपने 5 शिष्यों को सबके आगे बुलाते हैं। वो पांचों एक एक कर अपनी कुंग फू आर्ट को दिखाते हैं। वो भी ये सब बाहर से देख रहा होता है और अंदर जाने की कोशिश करने लगता है और अजीब अजीब सी तरकीबें लगाता है लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता। तभी गुरु उगवे कहते हैं कि वो ड्रैगन योद्धा को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं और 5 योद्धा तैयार हो जाते हैं ये देखने के लिए कि उनमें से कौन चुना जाएगा। गुरु उगवे अपने ध्यान को लगाने लगते हैं और सब लोग उन्हें देखने लगते हैं कि तभी पो को एक और आइडिया आता है अंदर जाने के लिए। तभी उसके पिता वहां आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम अपने सेवैयों के ठेले को नीचे क्यों छोड़ा है। वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि वो कोई बावर्ची नहीं बनना चाहता बल्कि कुंग फू मास्टर बनना चाहता है और ये कहकर वो उदास हो जाता है। तभी उसका ये स्टूपिड आइडिया काम कर जाता है और वो उड़ता हुआ अंदर पहुंच जाता है और सब लोगों को देखने लगता है। तभी गुरु उगवे पो की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मांड ने उन्हें ड्रैगन योद्धा दे दिया है। ये सब सुनकर 5 मास्टर्स काफी हैरान होते हैं और सब लोग पो को देखकर ड्रैगन योद्धा चिल्लाने लगते हैं। शिफू गुरु उगवे से कहते हैं कि ये एक मोटा पैंडा है जो कोई ड्रैगन योद्धा नहीं हो सकता। वो उसे देखकर काफी निराश होते हैं और अपने 5 शिष्यों से कहते हैं कि वो इस मोटे पैंडा को सुबह तक भगा देंगे। वहीं दूसरी ओर जैंग चोरगोम जेल पहुंच जाता है शिफू का संदेश लेकर। वहां का सिक्योरिटी इंचार्ज उस संदेश को पढ़कर जोर से कहता है कि चोरगोम जेल से भागना नामुमकिन है और अपनी जेल की सिक्योरिटी को दिखाने लगता है। वो जैंग को नीचे ताइलंग के पास ले जाता है और उसे ड्रैगन पुलिंदे के बारे में बताता है कि वो अब किसी और को मिलने जा रहा है और उसे उकसाने लगता है। वो वहां से जाने ही लगते हैं कि तभी जैंग का पंख उसके पास आकर गिर जाता है और वो उसे छुपा लेता है। वहीं पो को उस खास योद्धाओं के हॉल में ले जाकर छोड़ देते हैं और वो उन सब की चीजों को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो उछल उछल कर उन सब चीजों को देखने लगता है जिनके बारे में उसने बस सुना था। तभी पीछे से मास्टर शिफू आ जाते हैं और वो पो से कहने लगते हैं कि तुम तब तक ड्रैगन योद्धा नहीं बन सकते जब तक तुम उस ड्रैगन पुलिंदे का राज नहीं जान जाते और उसे जानने के लिए तुम्हें कुंग फू के सबसे ऊंचे स्तर पर महारत हासिल करनी होगी जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है। और वो उसे कहने लगते हैं कि तुम देखो अपने आप को, ये मोटा सा पिछवाड़ा, ये मोटा सा पेट और सफाई के नाम पर कुछ नहीं। ये सब इंसल्ट सुनकर पो कुछ कहने वाला होता है कि तभी मास्टर शिफू उसकी उंगली पकड़ लेते हैं और पो डर जाता है। वो कहता है कि क्या आप मुझ पर फूशी उंगलियों की पकड़ का इस्तेमाल तो नहीं करोगे। मास्टर शिफू कहते हैं कि ओ तो तुम ये पकड़ जानते हो और उसे डराने लगते हैं कि भले ही गुरु उगवे ने तुम्हें चुना हो पर मैंने नहीं। और वो उसे ले चल पड़ते हैं अपने ट्रेनिंग हॉल में जहाँ 5 मास्टर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो सब अपने खतरनाक करतब दिखाते हैं कि कैसे वो रोज प्रैक्टिस करते हैं।
पो भी उन्हें देखता है और मास्टर शिफू उसे कहते हैं कि तुम्हें भी तैयार हो जाना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। वो ये सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि उसे 0 लेवल से शुरू करना चाहिए। मास्टर शिफू उसे शुरू करने को कहते हैं। वो एक पंचिंग बैग को देखता है और उसके आगे अपनी एक्टिंग करने लगता है। वो जब उसे जोर से मारता है तो उससे खुद भी टकराकर उस ट्रेनिंग हॉल में गिर जाता है और इधर उधर सब चीज़ों से टकराने लगता है। वो चोटिल हो जाता है और जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलता है। वो पांचों योद्धा पो के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो ड्रैगन योद्धा बनने के लायक नहीं है और शायद गुरु उगवे ने गलती से उसे चुन लिया है। उन सब की बातें पो पीछे से सुन लेता है और अपने आप से काफ़ी निराश होता है। वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है कि गलती से वो क्रेन के कमरे में चला जाता है और उसे कहने लगता है कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है और उससे बातें करने लगता है। तभी वो उसे जाने को कहता है कि वो काफ़ी थक गया है और अब सोना चाहता है। वो वहाँ से जाने ही लगता है कि टाइग्रेस आ जाती है और उसे कहती है कि तुम जेड महल में रहने के लायक नहीं हो और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो ये सुनकर काफ़ी उदास हो जाता है और दूर पहाड़ी पर चला जाता है। तभी गुरु उगवे वहाँ आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो। वो उन्हें सारी बात बताता है कि वो सब उससे नफरत करते हैं और उसे भी अपने आप को देखकर नहीं लगता कि वो कभी ड्रैगन योद्धा बन पाएगा। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन पांचों के पास है। तभी गुरु उगवे पो को मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ताइलंग उस पंख से अपने आप को खोल लेता है और उन जंजीरों से अपने आप को आज़ाद करा लेता है। ये सब देखकर वहाँ के सैनिक उस पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं और उससे भागने लगते हैं, लेकिन वो भी अपने आप को बचा लेता है और उन सिपाहियों पर हमला कर देता है। वो उसे रोकने के लिए पुल तोड़ देते हैं ताकि वो बाहर ना आ पाए, लेकिन ताइलंग हिम्मत नहीं हारता और अपनी तेजी से ऊपर की ओर पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। वो अब उस जेल से बाहर निकल जाता है। वहीं मास्टर शिफू सबको प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं। वो पो को भी आवाज़ देते हैं, लेकिन जब वो नहीं आता तो उन्हें लगता है कि वो भाग गया है और अपनी प्रैक्टिस के लिए चल पड़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि पो उन सबसे पहले वहाँ पर होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है। मास्टर शिफू उसे देखकर काफ़ी नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि तुम एक दिन में कुंफू मास्टर नहीं बन सकते और अपने पांचों शिष्यों को उस पर अपनी टेक्निक्स दिखाने का इशारा करते हैं। वो पांचों बारी बारी पो को पटकने लगते हैं, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं हारता। फिर मास्टर शिफू खुद आकर उसे इधर उधर पटकने लगते हैं और कहते हैं कि असली योद्धा कभी हार नहीं मानता और वो उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। प्रैक्टिस के बाद सब पो को एक्यूप्रेशर दे रहे होते हैं उसे ठीक करने के लिए। वो मास्टर शिफू के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो ताइलंग के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो कब और कैसे गुरु शिफू को मिला था। वो एक बच्चा था जिसको उन्होंने खुद पाला था। उसका कुंफू में हुनर देखकर गुरु शिफू ने उसे सब कुछ सिखाया, लेकिन वो ताइलंग के लिए काफ़ी नहीं था। उसे वो ड्रैगन पुलिंदा चाहिए था। गुरु उगवे ने उसे ड्रैगन पुरिंदे के लायक नहीं समझा और इससे भड़क कर उसने घाटी में तबाही मचा दी। उसे रोकने के लिए गुरु उगवे ने उसे घायल कर दिया और हमेशा के लिए जेल में डाल दिया। शिफू ने ताइलंग को इतना प्यार किया था जितना किसी को नहीं। ये सब पुरानी बातें टाइग्रेस पो को बताती है। वहीं जैंग शिफू के पास आता है और उन्हें ताइलंग के भाग जाने की खबर देता है। शिफू भागकर गुरु उगवे के पास जाते हैं और उन्हें ताइलंग के भाग जाने की खबर सुनाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें पो पर भरोसा करना होगा और उसे राह दिखानी होगी। बस वही है जो ताइलंग को रोक सकता है। वो उन्हें कहते हैं कि उनका समय अब आ गया है और अपनी सारी जिम्मेदारी शिफू को देकर अंदर ध्यान हो जाते हैं। वहीं पो सबको खाना बनाकर खिला रहा होता है। वो सब उसके खाने की तारीफ करते हैं और पो भी खाना खाते हुए शिफू की नकल करने लगता है। वो सब हंसने लगते हैं कि तभी पीछे से शिफू आ जाते हैं और उन सबको कहने लगते हैं कि ताइलंग जेल से भाग गया है और वो यहीं पर आ रहा है। बस ड्रैगन योद्धा ही है जो उसे रोक सकता है। ये सब सुनकर पो वहां से भाग जाता है। तभी शिफू उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम एक ड्रैगन योद्धा हो और तुम्हें इस बात पर भरोसा करना होगा। लेकिन पो उन्हें कहता है कि आपने इस बात को कभी नहीं माना। आप हमेशा मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते थे। शिफू कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें ड्रैगन योद्धा में बदल सकता हूँ। पो उनसे कहता है कि देखिए मेरी तरफ, आप मुझे कैसे बदलेंगे ड्रैगन योद्धा में, और वो ये कहकर निराश हो जाता है। वहीं टाइग्रेस ताइलंग को रोकने के लिए चल पड़ती है। रास्ते में उसे उसके साथी मिलते हैं जो उसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, और वो सब मिलकर ताइलंग को रोकने के लिए चल पड़ते हैं। शिफू को पो की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लग रहा होता है कि वो शायद प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो किचन में होता है और खाना ढूंढ रहा होता है। वो देखते हैं कि उसने सारा किचन उथल पुथल कर दिया है। वो ये देखकर हैरान होते हैं और पो से कहते हैं कि मंकी अपने बिस्कुट ऊपर छुपा कर रखता है। वो ये सुनकर उसे खाने के लिए 10 फीट ऊपर चढ़ जाता है। तभी शिफू वहां आते हैं और पो के कमाल के बैलेंस को देखते हैं और कहते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। वो उन्हें कहता है कि मुझे नहीं मालूम, बस चढ़ गया। शिफू ये देखकर पो को अपने साथ चलने को कहते हैं और उसे दूर पहाड़ पर ले जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि यहीं कुंफू पैदा हुआ था और यहीं गुरु उगवे ने अपने ज्ञान को मुझे दिया था। ये सब सुनकर पो हैरान हो जाता है और शिफू उससे कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कुंफू। वो उसे सिखाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वैसे नहीं सिखा सकता जैसे पांचों को सिखाया है, तुम्हें दूसरे तरीके से सिखाना होगा।
और वो उसे खाने का लालच देकर सिखाने लगते हैं और ये टेक्निक काम करने लगती है। पो कुंफू सीखने लगता है और आखिर में वो कुंफू में महारत हासिल कर लेता है। वो अपने गुरु शिफू को भी हरा देता है। ये सब देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। वहीं ताइलंग भी घाटी की ओर आ जाता है। वो पांचों कुंफू मास्टर्स उसे रोकने के लिए उससे लड़ने लगते हैं। ताइलंग टाइग्रस से पूछता है कि ड्रैगन योद्धा कहाँ है। मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई भी ड्रैगन योद्धा नहीं है। वो एक ऐसा योद्धा है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। तभी मंकी पो का नाम लेता है। ताइलंग कहता है कि हमारे बीच का युद्ध पौराणिक होगा और वो उन सबसे लड़ने लगता है। वो सब बारी बारी उस पर हमला करते हैं पर ताइलंग नहीं रुकता और आखिर में वो पुल की रस्सी काट देते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके पास आ जाता है और उन सबको घायल कर देता है। वहीं शिफू और पो प्रैक्टिस करके लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें वो पांचों योद्धा घायल हालत में मिलते हैं। शिफू उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि ताइलंग और ताकतवर हो गया है और वो अपने हाथों से उन्हें ठीक कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस तरह उससे लड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए था, वो तुम्हें मार भी सकता था। वो पो को कहते हैं कि तुम उसे रोक सकते हो, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है कि ये पांचों मास्टर्स मिलकर ताइलंग को नहीं रोक सके तो मैं अकेला उसे कैसे रोकूंगा। शिफू उसे कहते हैं कि तुम उसे रोकोगे क्योंकि तुम्हारे पास होगा ड्रैगन पुलिंदा, और वो उसे देने को तैयार हो जाते हैं। वो उस पुलिंदे को पो को देते हैं और उसकी ताकत के बारे में बताने लगते हैं। ये सब सुनकर पो काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो उस पुलिंदे को खोलने की कोशिश करता है पर उससे वो नहीं खोलता। शिफू उसे वो पुलिंदा खोलकर देते हैं। वो जैसे ही उस पुलिंदे को खोलता है वो उसे देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल खाली है। शिफू भी उस पुलिंदे को देखते हैं और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता। वो ये सब देखकर काफी निराश होता है और कहता है कि उगवे बस एक बूढ़ा कछुआ था और कुछ नहीं, उसने बस उसे एक हादसे की वजह से चुना था। वहीं दूसरे 5 मास्टर शिफू से पूछने लगते हैं कि ताइलंग को कौन रोकेगा। शिफू उन्हें कहते हैं कि तुम सबको यहाँ से लेकर चले जाओ और घाटी खाली कर दो जब तक मैं ताइलंग को रोकूंगा। मेरा सफर बस यहीं तक था। ये सब सुनकर पो और सब वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं। वो सब मिलकर घाटी खाली करवाने लगते हैं। सब वहाँ से जाने लगते हैं। पो भी अपने पिता के पास जाता है और वो उसे देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन जब वो पो को उदास देखते हैं तो उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ मैं तुम्हें अपने खास सूप की सामग्री बताऊंगा। वो उसे कहते हैं कि उस सूप की खास बात है कुछ नहीं, बस वो एक आम सूप की तरह है। तुम्हारे पास बस एक यकीन होना चाहिए कि वो कुछ खास है। ये सब सुनकर पो सोचने लगता है। वो उस ड्रैगन पुलिंदे में अपने आप को देखता है और सब कुछ समझ जाता है कि बस तुम्हें अपने आप पर यकीन होना चाहिए। वहीं ताइलंग शिफू के पास पहुंच जाता है और पो के बारे में पूछने लगता है। वो उनसे लड़ने लगता है और उन्हें कोसने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं 20 साल जेल में रहा। तुम जानते थे कि मैं ड्रैगन योद्धा हूँ, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं किया और उगवे की बात मानी। शिफू से कहते हैं कि वो मेरा फैसला नहीं था। ताइलंग शिफू को उगवे की छड़ी देता है और कहता है कि जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा, और उनसे लड़ने लगता है। शिफू भी उसे लड़ने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी ताइलंग उन्हें हरा देता है और उन्हें घायल कर देता है। तभी वो ड्रैगन पुलिंदे की ओर देखता है और उसे वो ना पाकर गुस्से से पागल हो जाता है और शिफू को मारने ही वाला होता है कि तभी पो वहां पर आ जाता है और ताइलंग से कहता है कि मैं ही हूँ वो ड्रैगन योद्धा। वो उसे देखकर हंसने लगता है। पो उसे वो ड्रैगन पुलिंदा दिखाता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझसे ले लो। ताइलंग पो से वो पुलिंदा छीनने की कोशिश करने लगता है और उसे लड़ने लगता है। पो भी उससे हार नहीं मानता और वो भी उसे इधर उधर पटकने लगता है। वो उसे हर तरीके से रोकने की कोशिश करता है। ताइलंग पो की फुर्ती को देखकर सोचने लगता है कि उसे ये ताकत उस पुलिंदे की वजह से मिली है और वो उस पुलिंदे को पाने की ओर भागता है। वो पो को हरा देता है और उस पुलिंदे को खोलकर देखता है, पर उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता। वो देखता है कि वो खाली है और गुस्से से पो को मारने लगता है, लेकिन पो को उसकी पावर का कुछ भी असर नहीं होता। उसे गुदगुदी होने लगती है और वो हंसने लगता है। तभी पो ताइलंग को जोर से मारता है और उसे इधर उधर पटकने लगता है। वो उसकी पूंछ को पकड़ लेता है और उसे जोर से घुमाता है। वो उसे हवा में उड़ा देता है और घायल कर देता है। ताइलंग फिर से उससे लड़ने के लिए आता है, लेकिन पो उसकी उंगली पकड़ लेता है और उसे फूशी उंगली की पकड़ दिखाता है। ये सब देखकर ताइलंग कहता है कि तुम्हें शिफू ने ये सब नहीं सिखाया होगा। वो कहता है नहीं, ये मैंने अपने आप ही सीख ली, और वो उसे उस पर इस्तेमाल करता है और एक जोरदार धमाका होता है और सब लोगों को वो महसूस होता है। वो सब वापस से अपने घर लौटने लगते हैं और पो को देखते हैं। वो सब पो का धन्यवाद करते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। उसके पिता भी ये देखकर उसे गले लगा लेते हैं और पांचों मास्टर्स पो को अपना गुरु मानने लगते हैं। गुरु का नाम सुनकर पो को शिफू याद आते हैं और वो उन्हें देखने के लिए जेड महल की ओर भागता है और शिफू को देखता है और कहता है कि उसने ताइलंग को हरा दिया है। ये सुनकर शिफू कहते हैं कि गुरु उगवे ने सही कहा था कि तुम एक ड्रैगन योद्धा हो और घाटी में शांति लेकर आओगे। वो काफी खुश होते हैं और पो का धन्यवाद करते हैं। तो इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।